प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं। ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। वास्तव में कैमरे में एक अपाहिज बंद नहीं हो सकता। इसका अर्थ यही है कि एक अपाहिज से संबंधित कार्यक्रम है और कैमरे से उसकी शूटिंग चल रही है। स्टूडियो में किसी अपाहिज को लाया गया है और उससे संबंधित कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसी कविता में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कवि है रघुवीर सहाय। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं और इस कविता को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पंक्तियाँ, एक पंक्ति बहुत बड़ी है, दूसरी उससे छोटी है, कुछ पंक्तियाँ बहुत ही छोटी हैं। तो अगर हम इस कविता को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक पंक्ति में ना वर्ण बराबर हो सकता है और ना मात्राएं बराबर हो सकती है। अर्थात ना वार्णिक छंद कहीं पर हो सकता है, ना मात्रिक छंद हो सकते हैं। इसीलिए यह छंद मुक्त कविता है। यहाँ छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ने प्रस्तुत किया है कि जो मीडिया कर्मी होते हैं वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए किसी अपाहिज को भी पीड़ित कर देते हैं, अपाहिज को दुखी कर देते हैं, अपाहिज को व्यथित कर देते हैं। उनके मन में अपाहिजों के प्रति कोई संवेदना नहीं होती है, कोई सहानुभूति नहीं होती है। केवल और केवल उनका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी भी तरह उनका कार्यक्रम सफल बन जाए, रोचक बन जाए, दर्शकों को पसंद आ जाए। वे संवेदनहीन होते हैं और अपाहिजों को अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बहुत पीड़ित करते हैं, दुखी करने का प्रयास करते हैं। तो इसी बात को इस कविता में हमारे कवि ने समझाने का प्रयास किया है। शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ हम जो शब्द हैं मीडिया कर्मियों के लिए है। मीडिया कर्मी है, कार्यक्रम का संचालक है। वो कह रहा है कि हम समर्थ होते हैं और बहुत शक्तिवान भी होते हैं। मीडिया कर्मी, कार्यक्रम का संचालन करने वाला जो है, वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हम समर्थ होते हैं और शक्तिवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम दिखाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यानी अपाहिज। वैसे दुर्बल का अर्थ कमजोर होता है, लेकिन यहाँ दुर्बल एक अपाहिज के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त हुआ है। बंद कमरे का अर्थ है स्टूडियो। हम दूरदर्शन का जो स्टूडियो है उसमें एक अपाहिज को लाएंगे। वह संचालक कह रहा है, मीडिया कर्मी कह रहा है कि हम स्टूडियो में दूरदर्शन कार्यक्रम जहां तैयार होते हैं, बनाए जा रहे हैं, उस दूरदर्शन की स्टूडियो में हम एक अपाहिज को लाएंगे। फिर क्या करेंगे देखिए, उससे पूछेंगे, उससे कई तरह के प्रश्न पूछेंगे। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? अब अपाहिज को लाए हैं, फिर भी उससे देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप अपाहिज है। उसको पीड़ित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है मीडिया कर्मी द्वारा, संचालक द्वारा। एक अपाहिज को लाए हैं, उन्हें पता है पहले से अपाहिज है, अपाहिज को ही लाए हैं, फिर भी उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। उससे पीड़ित करने के लिए, उससे व्यथित करने के लिए पूछा जा रहा है, क्या आप अपाहिज हैं?
आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको क्या दुख देता है? इससे आपको क्या परेशानियां हैं? और फिर ऐसे प्रश्न जब उस अपाहिज से पूछे जाएंगे तो यहां कैमरे वाले को इशारा किया जाता है कि इसे आप कैमरे से बड़ा करके और दर्शकों को दिखाओ। कैमरे से इस अपाहिज को थोड़ा बड़ा करके और फिर दर्शकों को दिखाइए। फिर उससे आगे प्रश्न पूछते हैं, बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह आपका दुख बताइए। इस प्रकार के प्रश्न उस अपाहिज से किए जाते हैं। लेकिन बेचारा अपाहिज उन प्रश्नों को सुनता है, वह कुछ भी बता नहीं पाता है। इतना दुखी हो गया इन प्रश्नों से, इतना पीड़ित हो गया अपाहिज कि वह कुछ भी बता नहीं पाता है। तो वे आगे फिर संचालक कहने लग जाते हैं कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अब वह दुखी हो गया, स्वयं तो बता नहीं पाता है, तो फिर स्वयं ही, खुद यानी स्वयं ही इशारे से बताने लग जाते हैं। बहुत पीड़ित कर रहे हैं, बहुत दुखी कर रहे हैं उसे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में आप थोड़ी कोशिश कीजिए, सोचिए और बताइए। यह अवसर खो देंगे। उस अपाहिज को कहा जा रहा है कि यदि तुम अपना दुख, अपनी पीड़ा आज नहीं बता पाओगे तो ये अवसर खो दोगे। अपाहिज को अपनी पीड़ा, अपना दुख बताने का अवसर आज हम दे रहे हैं कि दर्शकों के सामने, लोगों के सामने अपाहिज की पीड़ा जाए, अपाहिज अपनी पीड़ा बता सके। तुम सोचो, कोशिश करो। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी पीड़ा बताने का, लोगों तक पहुंचाने का जो अवसर हम दे रहे हैं वो अवसर तुम खो दोगे, गंवा दोगे। फिर दर्शकों से कह रहे हैं, आप जानते हैं कि, आपका अर्थ यहां दर्शक है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर यानी प्रश्न पूछकर उसको रुला देंगे। दर्शकों से कह रहे हैं संचालक कि हे दर्शकों, आप खुद ये जानते हो कि हम केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ही, केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ही ऐसे प्रश्न उस अपाहिज से पूछ रहे हैं और ऐसे प्रश्न पूछ कर हम उसे रुला देंगे, रुलाने का प्रयास करेंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और दर्शक भी शायद उस अपाहिज के रोने का भी इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न दर्शकों से संबंधित है, इसलिए पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि स्टूडियो में दर्शक उपस्थित नहीं है, वे उसका उत्तर कहाँ से देंगे। इसीलिए ये प्रश्न दर्शकों से संबंधित है और ये वहाँ पूछा जाना संभव नहीं था। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। इन प्रश्नों को सुन करके और अपाहिज बड़ा दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, उसके आंखें फूल जाएगी। तो हम पर्दे पर फूली हुई आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर, कैमरे से उसकी फूली हुई आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर बनाकर दर्शकों को दिखाएंगे। साथ ही उसके होठों पर जो कसमसाहट है, व्याकुलता है, पीड़ा है, उसे हम बहुत बड़ी तस्वीर बना करके दिखाएंगे। उसकी फूली हुई आंखों और उसके होठों पर जो व्याकुलता और पीड़ा दिखाई दे रही है, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर बना करके हम दर्शकों को दिखाएंगे। और आशा है कि दर्शकों, आप उससे
अपंग की पीड़ा ही मान लेंगे। वास्तव में अपंग अपनी पीड़ा से नहीं रो रहा है, इतना व्यथित नहीं है। वास्तव में हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनकी वजह से वह अपंग इस तरह से होगा, लेकिन दर्शक उसे शायद अपंग की पीड़ा ही मानेंगे। एक कोशिश और करेंगे। वे संचालक मीडिया कर्मी ये कह रहे हैं कि एक कोशिश तो हमारी ये होगी कि ऐसे प्रश्न पूछ करके हम रुलाने का प्रयास करेंगे, और जब उसकी आंखें फूल जाएगी, उसके होठों पर जो पीड़ा है उसकी बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे। ये हमारा पहला प्रयास है। इसके अलावा हम एक कोशिश और करेंगे। दर्शकों, आप धीरज यानी धैर्य रखो और देखो, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों का मतलब है वह अपाहिज और दर्शक। ये कह रहे हैं हम एक कोशिश और करेंगे। हे दर्शकों, आप धैर्य रखो, हम आपको और इस अपाहिज को दोनों को संग यानी साथ साथ रुलाना चाहते हैं। आप और वह, आपका मतलब दर्शक है और वह का मतलब अपाहिज है, कि हम उस अपाहिज को और दर्शकों आपको दोनों को साथ साथ रुलाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम फूली हुई आंखों और उसके होठों की पीड़ा जब दर्शकों के सामने रखेंगे तो दर्शक उसे देख करके अपाहिज के साथ साथ दर्शक भी रोने लग जाएंगे। ये कोशिश हम और करेंगे। लेकिन जब इस कोशिश में सफल नहीं होते, अपाहिज भी कुछ नहीं बताता है, अपाहिज रोता भी नहीं है, और जब अपाहिज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं होता है, तो फिर दर्शकों के सामने जो वे चाहते थे वो नहीं भेज पाते हैं। कार्यक्रम उनका सफल नहीं हो पाता है, कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाती है। तो फिर कैमरे वाले से कहते हैं कि आप बस करो, रहने दो, हमसे नहीं हो पाया। हम जो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। हम ना तो अपाहिज की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचा पाए और ना हम अपाहिज को और दर्शकों को दोनों को साथ साथ रुलाना चाहते थे, ऐसा भी हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब कैमरा बंद कर दो, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ऐसा इसलिए कहा है कि दूरदर्शन पर एक निश्चित समय दिया जाता है किसी कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए, और अब इन्हें जो समय मिला हुआ था इस कार्यक्रम के लिए वह पूरा हो चुका है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, निश्चित समय होता है, जो हमें दिया गया था हमारा पूरा हो चुका है और हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब इस कैमरे को बंद कर दो। अब मुस्कुराएंगे हम। फिर भी देखिए संचालक करता क्या कह रहा है कि फिर भी हम मुस्कुराएंगे। कार्यक्रम उनका सफल नहीं हुआ, फिर भी वे कह रहे हैं कि हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। कसर यानी कमी रह गई। यहां से प्रश्न बन सकता है कि जब कार्यक्रम इनका असफल हो गया, जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, तो भी इन्होंने मुस्कुराने के लिए क्यों कहा? तो हमारा उत्तर होगा कि जो इन्होंने एक अपाहिज की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया था उसमें ये सफल तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने जो एक अच्छी कोशिश की थी, अपाहिज की पीड़ा लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, उस कोशिश के लिए कह रहे हैं कि हम उस कोशिश के लिए मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमने कोशिश की, भले हम सफल हुए या नहीं हुए। फिर दर्शकों से कहते हैं कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे। सामाजिक उद्देश्य था कि एक अपाहिज को कैसा कष्ट होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है, ये हम एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाना चाह रहे थे। बस इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम वह आपको अपाहिज की पीड़ा दिखा नहीं पाए, व्यक्त नहीं कर पाए। फिर भी दर्शकों से अंत में कहते हैं धन्यवाद।